दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर अगर आपको ब्रांड अप्रूवल जो लेना होता है उसी का क्या प्रोसेस है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रांड अप्रूवल के रिगार्डिंग, यानी कि हॉकिंस ब्रांड जो होता है, यानी हॉकिंस के जो प्रेशर कुकर होते हैं उसका मुझे अमेज़ॉन की ओर से ब्रांड अप्रूवल मिला हुआ है। और उसी का प्रोसेस भी मैंने बताया था कि ये ब्रांड अप्रूवल अगर आपको लेना होता है तो उसका क्या प्रोसेस है। बट उस वीडियो को बनाए हुए तकरीबन मेरे को 1 से 1.5 साल हो गया है। तो इसी का एक नया मतलब जो अपडेट यानी जो प्रोसेस होता है और जो आपका जीएसटी इनवॉइस जो होता है उसकी क्या फॉर्मेट होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखने की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, और इसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है अब उसमें अगर रजिस्टर्ड है या नहीं है, इस तरह के काफ़ी मतलब इसमें कमेंट मुझे मिले थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेलो ब्रांड जो होता है उसी का ब्रांड अप्रूवल की रिक्वेस्ट मैं अमेज़ॉन पे सबमिट करूंगा, और उसी की सबमिट करने की जो प्रोसेस है प्रोसेस के साथ ही वो इनवॉइस भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कि जहाँ से मैंने वो प्रोडक्ट बाय किया है और वो जो है सेलो के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना अमेज़ॉन का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है, और इसी के अंदर सेलो ब्रांड की जो होता है कि एक लंच बॉक्स है, उसी का मैं आपको इसके अंदर ब्रांड अप्रूवल जो है उसकी रिक्वेस्ट को सबमिट करूंगा। तो मैं एक नई टैब ओपन करता हूं और यहाँ पर मैं जो है गूगल के अंदर सर्च कर लेता हूं जो मेरा इनवॉइस है, यानी कि जो सेलो कंपनी का जो इनवॉइस है वो दिखा देता हूँ। ये आप इनवॉइस देखेंगे कि सेलो का क्लिक इट टॉन्स बिग स्टील टिफिन, ये वाला जो टिफिन है मैं सर्च करूंगा, क्योंकि मैंने इसी के जो है आप देखेंगे 24 पीसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो इसी को जब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैंने एंटर किया तो ये वाला वो लंच बॉक्स है। आप देखेंगे कि अमेज़ॉन पे ये जो सेल हो रहा है 790 रुपये का सेल हो रहा है। और जब मैं इस पहले वाले क्लिक पे यहाँ पे क्लिक जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो लंच बॉक्स है अब इसी का मैं ब्रांड अप्रूवल अमेज़ॉन पे जो है वो सबमिट करूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पर इसका सबसे आपको नीचे आना है और ये ASIN नंबर होता है इसका। तो जब स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पे हर एक लिस्टिंग का ये ASIN नंबर होता है। तो ये आपको यहाँ से कॉपी करना होता है, आपने इसको कॉपी करना है। और अब कॉपी करने के बाद अब आपको अपने अमेज़ॉन का जो सेलर पैनल है उस पर आपको आना है। तो यहाँ पे मैं सेलर पैनल पे आ गया और यहाँ होता है ऐड प्रोडक्ट्स, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे जो आपने ASIN नंबर जो कॉपी किया है उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, और अब आपको यहाँ पे कर देना है सर्च। अब सर्च में आप यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन होता है, यहाँ पे सर्च फॉर जैसे प्रोडक्ट होता है, इसमें सर्च के साथ में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अब यहाँ पर मैं सिंगल का बता देता हूँ पहले। जैसे सिंगल को मैंने सर्च किया तो यहाँ पर वो जो है लिस्टिंग एक यहाँ पे शो कर देता है, और शो करने के साथ ही यहाँ पे होता है सेलेक्ट कंडीशन में न्यू। तो यहाँ पर जब भी आप इसको अगर रिक्वेस्ट करते हैं मतलब न्यू आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अप्लाई फॉर सेल। तो ये अप्लाई फॉर सेल है। इसी के अंदर बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे सर्च मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सेलो का ही मान के चलो आपके पास जैसे लंच बॉक्स हो गया या सेलो की कोई बोतल है, तो इसके अलावा भी जैसे आपने ये तो मैंने टिफिन सर्च किया था, सेलो की अगर मैं कोई बोतल सर्च करता हूँ तो ये जैसे सेलो की मैंने बोतल सर्च की, और बोतल सर्च करने के साथ में जैसे मान के चलो इसको भी मैंने सर्च किया। अभी मेरा इनवॉइस केवल लंच बॉक्स का है, लेकिन आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर आपके पास सेलो की जो बोतल्स हैं आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से अगर ये भी खरीदते हैं और खरीदने के साथ इसको भी अगर आप लिस्टिंग करना चाहते हैं, जैसे लंच बॉक्स हो गया और बोतल हो गया, दोनों अलग अलग कैटेगरी होती है। तो इस केस में क्या होता है आपको इसका ASIN नंबर भी कॉपी करना है, यहाँ से आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद में आपको जो वापस आपका सेलर पैनल है इसी के अंदर आप जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कोमा करके मैं पेस्ट कर देता हूँ अभी। और अब इन दोनों को आपको यहाँ से कॉपी करना है, दोनों ASIN नंबर को कॉपी करके सर्च जो होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और यहाँ पर आके इन दोनों को आपको पेस्ट कर देना है। यानी ASIN नंबर के बाद में आपको कोमा यहाँ पे लगानी है, कोमा सेपरेट करके। अब जैसे आप सर्च करेंगे तो ये दोनों जो लिस्टिंग होती है वो अमेज़ॉन के सेलर पैनल पे दिख जाएगी। आप देखेंगे लंच बॉक्स भी आ गया, बॉटल्स भी आ गया। तो इस तरह से जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी आप देखेंगे लंच बॉक्स हो गया या इसके अलावा सेलो के जो दूसरे जो ब्रांड होते हैं, ब्रांड का मतलब कि दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी आप इसमें सर्च करके एक ही इनवॉइस के अंदर, यानी आपने एक इनवॉइस के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है सेलो के आपने परचेज किए हैं, और उसी में अगर ब्रांड अप्रूवल के लिए आपको जो सिंगल टाइम यानी कि एक बार आपको सबमिट करना होता है और बाकी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस कैटेगरी के अंदर आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है। तो ये तो हो गया कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पर मेरे को अभी क्या करना है, एक सिंगल।
तो सिंगल प्रोडक्ट के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, वापस मैं बैक चला जाता हूँ और बैक जाने पर जो सिंगल प्रोडक्ट का जो मैंने यहाँ पे लंच बॉक्स दिखाया था, ये वाला आप देखेंगे, मैं इसी की आपको बात कर रहा हूँ। ये बोतल है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये वाला जो है लंच बॉक्स, इसी का मैं ब्रांड अप्रूवल अभी सबमिट करूँगा। तो यहाँ से इसका जो दोबारा ASI नंबर मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। और अब मैं इसको जैसे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे वो लिस्टिंग अपीयर हो जाती है। इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे न्यू और अप्लाई फॉर सेल। अब आपको यहाँ पे करना है अप्लाई फॉर सेल। तो जैसे ही मैं अप्लाई फॉर सेल पे क्लिक करता हूँ तो आपके यहाँ पे जो सेलिंग एप्लीकेशन होती है उसके अंदर आप देखेंगे यू नीड टू अप्रूवल, यानी कि सेलो ब्रांड का जो है आपको इसका अप्रूवल चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल, आपको इस पर क्लिक करना है। तो रिक्वेस्ट अप्रूवल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अगली जो विंडो आएगी इसमें होता है सबमिट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको जो है ये कुछ बॉक्स दिए गए हैं, चेक बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना होता है। आप देखेंगे सेलो ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि आपने जो इनवॉइस लिया है वो 9 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, यानी इससे पहले का इनवॉइस नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका 180 दिन जो है पुराना इनवॉइस नहीं होना चाहिए, यानी अप्रॉक्स 6 महीने से पुराना आपका इनवॉइस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 180 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि यानी आपका जो इनवॉइस होता है यानी 9 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने ब्रैकेट में दिया है कि 180 डेज़ का जो है इससे ज़्यादा पुराना आपका इनवॉइस नहीं होना चाहिए। और सेकंड इसमें ठीक है, मेरा इनवॉइस जो है 6 महीने से पुराना नहीं है, इस पर मैं टिक कर रहा हूँ। और सेकंड नंबर का जो ऑप्शन होता है इसमें होता है कि इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस, यानी कि आप जो इनवॉइस आप लेते हैं उसके अंदर आपका नाम भी होना चाहिए, उसका एड्रेस भी होना चाहिए, और इसी के साथ में जो होती है कि इन्फॉर्मेशन यूर सेलिंग अकाउंट, यानी ये सेलर अकाउंट आपका देखेंगे अमेजोन पे, अगर मेरा सेलर अकाउंट SS डिजिटल इंडिया के नाम से है तो GST का जो इनवॉइस अगर इशू होता है तो उसमें भी आपका अकाउंट जो है अमेजोन के सेलर अकाउंट से मैच होना चाहिए। तो ठीक है जी, यहाँ पे एक क्लिक कर देता हूँ कि ये मेरा अकाउंट इसमें मैच है। तो अब इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे इंक्लूडिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो इनवॉइस लिया है उसके अंदर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नेम, उसका एड्रेस और आपका भी उसमें एड्रेस मेंशन होना जरूरी है। तो ठीक है, इसमें मैं ये कर देता हूँ कि ये भी मेरे इसमें जो GST का इनवॉइस है मेरा उसमें दोनों ही चीज़ इंक्लूड है। अब इसमें होती है कि सबसे लास्ट में ये एक ऑप्शन ये है कि कम से कम आपका 10 यूनिट होना चाहिए, यानी जो भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं तो 10 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने क्लिक कर दिया। अब और ये जो प्राइस का होता है ओमिट प्राइस होती है, इन्फॉर्मेशन अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें इसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शनल है, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद में ये लास्ट का जो ऑप्शन होता है कि ये यहाँ पे कन्फर्मेशन दिया जाता है कि आपकी तरफ से जो वेरीफाई किया जा रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसमें जो नेम एंड एड्रेस होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, उसमें जो नंबर होते हैं वो नंबर जो होते हैं उनसे वो अमेजोन की टीम कांटेक्ट भी कर सकती है और आपकी इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकती है। तो मैंने इस पर भी मैंने कर दिया टिक। और अब इसके साथ अब वो इनवॉइस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो इनवॉइस है, आप देखेंगे जहाँ से मैंने लिया है, जो 24 पीसेस मैंने लिए हैं सेलो का। यहाँ पे जो भी आप लेते हैं वो मॉडल नेम पूरा यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, HSN कोड होना चाहिए और इसके साथ में यहाँ पे क्वांटिटी होनी चाहिए। तो क्वांटिटी के बाद में और जहाँ से आपने लिया है यदि वो जो स्टोर है उसका नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, एड्रेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसी के साथ उसका GST नंबर। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं सेलो के रजिस्टर्ड उनका मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्टोर है सेलो के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये एड्रेस आ गया, यहाँ पे उनका GST नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी के अंदर आप देखेंगे मेरा खुद का, यानी कि आप जो बिल्ड हुआ है SS डिजिटल इंडिया में हुआ है और यहाँ पे मेरा कंप्लीट एड्रेस शो हो रहा है, मेरे GST नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये GST इनवॉइस जो है पूरा प्रॉपर है। ये मैंने इसमें जो है इस तरह से आपका इनवॉइस होना चाहिए। इनवॉइस की फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दी, डिटेल्स भी मैंने उसमें जो दिखा दी, जो अमेजोन की जो रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये इनवॉइस जो है सबमिट करना होता है। तो अब मैं ये जो है अब इसी की रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। अब मैं इसमें करता हूँ सेलेक्ट फाइल। डेस्कटॉप पे मैंने उस फाइल को सेव किया हुआ है और ये वाली जो फाइल है वो ये है, इसे मैं कर देता हूँ ओपन। तो यहाँ पर मैंने इस फाइल को ओपन कर दिया और ओपन करने के साथ ही अब मैं जो करता हूँ यहाँ पे कि इसमें अगर कोई कमेंट आप देना चाहते हैं तो वो कमेंट भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ में आपका ईमेल एड्रेस जो है, मैं इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर रहा यहाँ पे, और अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको देना होता है। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ। और उस फाइल को मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ जो इनवॉइस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। और अब मैं इसे कर देता हूँ सबमिट।
तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो अपना जो है ब्रांड रिक्वेस्ट मेरी जो है अमेज़ोन को मैंने सबमिट कर दिया है, और सबमिट करने के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे पूरी जो डेट एंड टाइम के साथ में जो डेट दिखा रहा है यहाँ पे कि आपके जो है इसमें 13 अक्टूबर, यानी कि जो है इसके अंदर जो टाइमिंग दिखाता है वो यहाँ पे 13 अक्टूबर तक का इसमें टाइम है। लेकिन इससे पहले ही विदिन 24 आवर्स के अंदर जो है इसका आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है कि अगर इनवॉइस आपने जो सही अमेज़ोन के साथ में शेयर किया होता है तो उस चीज़ के अंदर आप देखेंगे तो ये 24 आवर्स के अंदर जो है आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है। इसी के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे ये चेक स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही अब आपको जो यहाँ पे देखिए कि अब इसमें जो डिसीजन होगा, यानी आप देखेंगे 15 अक्टूबर तक का इसमें जो है टाइमिंग दिया गया है। लेकिन विदिन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो है ब्रांड अप्रूवल मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपको इसकी अपडेट दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हॉकिंस ब्रांड का मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है। अप्रूवल मिला था मेरे को 5 मई 2022 के अंदर मुझे इसका अप्रूवल मिला था। तो अब यहाँ पे मैंने सेलो का भी भेजा है ब्रांड अप्रूवल, इसका मेरे को केस ID यहाँ पे मिल चुका है। तो ये चीज़ें मैं अपनी जो अगर मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि मोस्टली इस केस में आप देखेंगे कि अप्रूवल मुझे 100% जो है अमेज़ोन की ओर से इसका अप्रूवल मिल जाएगा। तो मिलने के साथ ही मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी कि आपको अगर अमेज़ोन पे सेलो ब्रांड जो होता है उसके रिगार्डिंग अगर आपको ब्रांड अप्रूवल सबमिट करना होता है तो वो आप कैसे इसमें प्रोसेस करेंगे। यानी कि कोई सी भी ब्रांड हो गई उसका प्रोसेस यही रहता है। और इसके अंदर मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट था और उसमें मिनिमम क्वान्टिटी आपको 10 रखनी होती है। 10 क्वान्टिटी की जो उससे भी ज़्यादा होगी तो उसमें चल जाएगा, लेकिन मिनिमम क्वान्टिटी यहाँ पे आपको 10 तो रखनी ही रखनी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।